नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज MPSC 4 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। चैप्टर नंबर है 11, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी की जब हम बात करते हैं तो वह हमारे देश के हैं प्रथम प्रधानमंत्री। उनके विचारों को पढ़ना तो और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम नेहरू जी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। उन्होंने भारत का पुनरुत्थान करने के लिए विज्ञान व तकनीक, साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को स्वीकार किया है। नेहरू जी मॉडर्न माइंडसेट के व्यक्ति थे। उन्होंने आधुनिकता व वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाने की मांग की है। वे आधुनिकता और वैज्ञानिकता के पक्षधर थे। उन्होंने माना है कि विज्ञान ही जीवन का सार है, जिसके बिना आज जीवन बहुत ही कठिन है। कुल मिलाकर विज्ञान के वे पक्षधर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे कहते हैं विज्ञान से मानव के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत ही जोर दिया है। जैसे जैसे मानव का विज्ञान दृष्टिकोण बढ़ेगा, वैसे वैसे मानव के जीवन में आशाएं बढ़ेगी। मानव अच्छे जीवन की संभावनाओं की खोज करेगा। इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्व के संघर्षों से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे हैं हमारे नेहरू जी के विचार। जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि बताएं नेहरू जी के वैज्ञानिक विचार क्या थे। नेहरू जी के वैज्ञानिक मानवतावाद की चर्चा करें तो हम समझते हैं आप ये क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। आगे नेहरू जी बताते हैं कि उनके जीवन में राजनीति से क्या परिवर्तन हुए हैं। राजनीति में आने के बाद नेहरू जी के जीवन में क्या परिवर्तन हुए हैं। वो कहते हैं, इस राजनीति की वजह से ही मैं अर्थशास्त्र में आया हूँ और इसी राजनीति के कारण ही मेरा विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ा है। नेहरू जी आगे बताते हैं कि विज्ञान से क्या क्या देश में परिवर्तन आ सकते हैं। उन्होंने कहा, विज्ञान द्वारा गरीबी मिटेगी, साक्षरता बढ़ेगी, लोगों की गरीबी मिटेगी तो भूख का समाधान होगा, लोगों में साइंस व तर्क बढ़ेगा तो अंधविश्वास हटेगा। हमारे देश में जो घातक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये सब हटेंगी। हमारे संसाधनों का संरक्षण लोगों को करना आएगा। जैसे जैसे विज्ञान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, हमारा देश संपन्न होगा तथा हर समस्याओं का समाधान विज्ञान के द्वारा हो सकता है। आगे कहा जा रहा है नेहरू के द्वारा कि नेहरू जी अगेयवादी थे। अगेयवादी का मीनिंग क्या होता है? अगेयवादी का मतलब होता है जिसके बारे में सारी बातें जानना कठिन हो, जिसके बारे में सारी बातें जानी ना जा सकें। VP वर्मा कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता स्वीकार कोई भी कर सकता है, चाहे वह अगेयवादी हो, भौतिकतावादी हो या नास्तिक हो। इन सब बातों से हमें ये पता लगता है कि नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता को मानते थे। जवाहरलाल नेहरू कभी धार्मिक विवाद में नहीं उलझते थे, इसलिए वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे। धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म का राजनीति से अलग होना। धर्म व राजनीति दोनों ही राज्यों से अलग होनी चाहिए, नहीं तो राज्य सांप्रदायिक बन जाता है। यानी अगर धर्म और राजनीति एक होगी तो राज्य सांप्रदायिक बन जाता है। आगे बताया गया है कि धर्म व्यक्तिगत कार्य है और राजनीति एक सार्वजनिक कार्य है। यानी धर्म हम अपने तौर पर, अपने स्तर पर पालन करें, लेकिन उसका राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म माने, लेकिन राजनीति को धर्म से अलग होना ही चाहिए। इससे आगे की वीडियो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।